भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्य पार्टियों से कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करने में लगे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को पूर्व मंत्री असीम गोयल की अध्यक्षता में अंबाला के गांव उगरा के सरपंच तरसेम सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने पटका पहना कर सभी को ज्वाइन करवाया और पार्टी में पूरा मान सम्मान देने की बात कही। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने विश्वास दिलाया कि गांव में विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है वह किसी अन्य पार्टी में नहीं मिलता। आज बड़ी खुशी की बात है, ग्राम पंचायत उगाड़ा से सरपंच श्री तरसेम सिंह जी और अपनी पूरी पंचायत के साथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। और मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने का काम किया है। और मैं सरपंच साहब को, जैसे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि गांव के विकास कार्यों में विकास की गति पहले से बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी और सरपंच साहब के कभी भी मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं आएगी। और आने वाले समय में मंत्री जी इनके ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद रखेंगे और इनकी पूरी टीम, जो पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। असीम गोयल ने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश को भी कांग्रेस में बनाने का अभियान जारी है और अंबाला में लगातार कांग्रेस को छोड़ लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। असीम गोयल ने कहा कि जो लोग चावन के समय पार्टी को छोड़कर गए हैं, उन लोगों को छोड़कर जो सच्चे मन से पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें ज्वाइन करवाया जा रहा है। हर हफ्ते ज्वाइनिंग हो रही है, आज भी कुछ लोग शामिल हुए हैं। जी, आज उगाड़ा गांव के सरपंच ने अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन करा है। और आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर दूसरी पार्टियों में भगदड़ मची और हमारे ऊपर लगातार प्रेशर है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको लगातार शामिल कराया जाए। लेकिन हम उन लोगों को जो चुनाव के समय पार्टी को छोड़ के जिन्होंने जाने का काम किया, विश्वासघात किया, उनके अलावा जो लोग बिल्कुल सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के परिवार को बड़ा करना चाहते हैं और जो लगातार हमारे विरोध में रहे, ऐसे लोगों को हम जो है अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, ताकि जो कांग्रेस मुक्त एक भारत का सपना केंद्र के स्तर पे और कांग्रेस मुक्त हरियाणा का सपना स्टेट के स्तर पे और कांग्रेस मुक्त अम्बाड़ा का सपना, ये अम्बाड़ा के स्तर पे जो हमने सोचा है, इसके अंदर एक आज मैं कहता हूँ कि एक आहुति आज उसी यज्ञ में और डली है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ा हुआ है। इस सत्र में भी कांग्रेस जो है अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन पाई है, किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की ये वैसे तो अंदरूनी कमजोरी सारे सामने आ रही है। कांग्रेस कितनी भी एकजुटता की कोशिश कर ले ऊपर से, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस हाईकमान भारी दबाव में है और वो अपना जो पार्टी अपना एलओपी ना चुन पाए, 4 सेशन बिना एलओपी के हुए हैं, तो आप उस पार्टी की मजबूती की बात, जो लगातार ये सब इनके नेता सड़कों के ऊपर जा जा के यात्राएं कर रहे हैं, उन यात्राओं का कोई मायना नहीं रहता जब आप अपने अंदरूनी स्तर के संगठन के ऊपर भी अपना एलओपी नहीं चुन सकते। तो जनता के ऊपर विश्वास कितना आप जताओगे कि इस कल को सरकार आती है तो आप किस तरह उस सरकार को हैंडल करोगे जब आप अपने चुने हुए नुमाइंदों के अंदर से एक नेता नहीं चुन पा रहे। कांग्रेस का सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1984 के सिख दंगों के परिवारों को लेकर सीएम साहब ने बड़ी घोषणा की है, इसे किस तरह? देखिए, ये सरकार का, मैं कहता हूँ नायब सरकार का एक नायाब निर्णय, एक जो मैं समझता हूँ जिसके मन के अंदर संवेदना होगी, जो संवेदनशील होगा, ऐसा व्यक्ति ही केवल इस बारे में सोच सकता है, ऐसी सरकार इस बारे में सोच सकती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो जनता के बीच में रह के जनता के मन के हिसाब से निर्णय करने का, और जिस प्रकार से एक इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, मैं तो बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, और जिसके लिए कांग्रेस ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। अगर उनके, देखो, उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके परिवार के लोगों को अगर किसी नाते भी थोड़ा सा संबल देने का काम हम कर सकें, तो नायब जी ने ये बहुत एक सराहनीय कदम जो है उठाया है। निश्चित रूप से उनके घाव के ऊपर थोड़ी मलहम लगने का काम होगा।